तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाना कर्नाटक की बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को नोटिस किया जारी, 5 दिन में मांगा है जवाब। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में हिंदुओं ने गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने का किया ऐलान, तो मुसलमानों ने किया विरोध, भारी बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा भारत को बात विश्व गुरु बनाने की हुई लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों व काले धन का इस्तेमाल विपक्षी सरकार को गिराने में कर रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांगा है जवाब, कल फिर से होगी सुनवाई। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर बोला पहला बड़ा हमला, कहा मुझे घर छोड़ने पर किया गया मजबूर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पर बैन लगाने के मामले में कर्नाटक की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, लग सकता है भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शीर्ष अदालत अब 5 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को शीर्ष कोर्ट हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बता दें कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जो स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलों में सरकारी अधिकारियों पर सौतेले व्यवहार का मुसलमानों पर आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि छात्रों को अपने विश्वास का अभ्यास करने से रोका गया है और इसके परिणाम स्वरूप अवांछित कानून अव्यवस्था पैदा हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाने की मांग की गई थी। बीजेपी सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। अब इसी को लेकर हिजाब पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब कर्नाटक की भी सरकार को नोटिस जारी किया है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना है या नहीं, लगाया है तो आपने क्यों लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से बोला हमला, कहा बात विश्व गुरु बनाने की हुई लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2022 तक भारत को विश्व गुरु बनाने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। राहुल ने यह भी कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स के बोझ के तले जनता दबी जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। उन्होंने फेसबुक पर जारी पोस्ट में ये बातें कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने का मुसलमानों ने किया विरोध, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जदों आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दिए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि चामराजपेट ईदगाह मैदान है, इसमें ईदगाह की नमाज पढ़ी जाती है लेकिन हिंदूवादी संगठन इसी ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की मांग कर रहे हैं सरकार से और सरकार ने इसकी अनुमति भी दी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ईदगाह मैदान मुसलमानों का होता है, रामलीला मैदान हिंदुओं का होता है। जब रामलीला मैदान में ईद की नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती तो ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाने दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्रीय एजेंसी व काले धन का इस्तेमाल विपक्षी सरकार को गिराने में कर रही है भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां तथा भारतीय जनता पार्टी के अवैध धन का इस्तेमाल उन निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने में किया जा रहा है जो भाजपा विरोधी दल द्वारा चलाई जा रही है। बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता
फरहाद हकीम और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के सब चोर बता रही है, वे इस प्रकार से अभियान चला रही है जैसे बीजेपी के ही लोग पूरे देश में सच्चे हों और विपक्ष के लोग सब चोर हों। तो ममता बनर्जी ने ये बड़ी बातें आज की हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो न्यायालय ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांगा जवाब, फंस सकती है भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सोमवार को जवाब देने को कहा। कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद वहां जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित एवं न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से कप्पन की याचिका पर 5 सितंबर तक जवाब देने को कहा है और याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए उसके 4 दिन बाद की तारीख निर्धारित की है। कप्पन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्रकार अक्टूबर 2020 से जेल में है और उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जो कि बिल्कुल गलत है। भैया आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया है और आपके पास इनके खिलाफ क्या सबूत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला, कहा मुझे घर छोड़ने पर किया गया मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। आज़ाद ने कहा कि पार्टी छोड़ने पर मुझे घर वालों ने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी में राजनीतिक कौशल की कमी है और सियासत में एंट्री के बाद से ही कांग्रेस की स्थिति हुई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी बेकार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा डूब मरो की विचारधारा का पालन करते हुए जनता की पीठ में घोंपा है भाजपा ने छुरा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश को महंगाई तले रौंदने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार का पिछले 8 वर्षों का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर करता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि आज की कहानी पीपली लाइव के गाने में संशोधन के साथ है। सकी सैया तो नहीं खाए है, महंगाई हमें खाया जाता है। तो ये बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में थे तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम पेट्रोल डीजल 50 रुपये देंगे, कि हम इतने रुपये देंगे, लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो उनसे कोई सवाल करता है तो उस पर एजेंसियाँ लगा दी जाती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा, कल मेरा बैंक लॉकर देखने आ रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारी मंगलवार को उनके बैंक लाकर देखने आएंगे। हालांकि सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थानों में शामिल हैं जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर में नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 ठिकानों पर छापे मारे थे। सिसोदिया ने ट्वीट किया था और कहा था कि कल सीबीआई हमारे बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 24 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला, लाकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। आज मैं और मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग आप रखिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने देश के 22 शहरों में खोली मोदी सरकार में महंगाई की पोल। 4 सितंबर को दिल्ली रैली में आने का किया लोगों से आह्वान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली से पहले सोमवार को देश के 22 शहरों में संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और देश भर के लोगों से 4 सितंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर देश के 22 शहरों में हुए कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए कहा कि आज देश भर में 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता और प्रवक्ताओं ने 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही महंगाई पर हल्ला बोल रैली के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया है। राजधानी दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि बेरोजगारी और महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के 2 भाई हैं। गौरव वल्लभ ने कहा मोदी सरकार के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई हैं। लोग बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं। 20 से 24 वर्ष आयु 42% लोग बेरोजगार हैं। हमें न्याय मिलेगा, न्याय। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब लोगों को
जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं होती, लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदी के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, हम लाशों पे सियासत नहीं करते, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते 21वीं सदी की